जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। डेसिमल पार्ट 2 क्लास 6 और 7 के लिए। पहले पार्ट में तो ज़्यादा भाषण में ही चला गया था, ठीक है, लेकिन वो ज्ञान की बातें थी, ठीक है, ज़रूरी भी था। अब हम लोग आ जाते हैं आज डेसिमल पार्ट 2 में, ठीक है। अच्छा, पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन भी दिए थे बनाने के लिए, सही है या गलत, ठीक है। वो जब कोचिंग आइएगा तब पता चलेगा, या जो नहीं आने वाले हैं वो अपने घर में अपने सर जी से, मम्मी से, पापा से पूछिए कि यह सही है या गलत है, क्या यही ना हो सकता है। चलिए हम आ जाते हैं डेसिमल पार्ट 2 पर, ठीक है। डेसिमल पार्ट 2। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। डेसिमल पार्ट 2 किसके लिए? 6 और 7 के लिए, है ना, 6 और 7 के लिए। आज हम बताएंगे कि डेसिमल जो हम पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके क्या बताएं हम आपको, कंपेयर करना, कंपेयरिंग ऑफ क्या, डेसिमल या डेसिमल फ्रैक्शन। पिछला में आपको हम क्या बताए थे, 2 पार्ट में बांटे थे हम लोग, एक होल नंबर पार्ट और दूसरा डेसिमल पार्ट बांटे थे ना। डेसिमल के लेफ्ट होल नंबर पार्ट और डेसिमल के राइट क्या, डेसिमल पार्ट। ठीक, आज हमको बताना है कि लाइक फ्रैक्शन थी, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। जैसे लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन पढ़े हैं ना आप, लाइक अनलाइक करते हैं ना क्या, उसी प्रकार से हमको पढ़ना है लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। हमारा पॉइंट है आज का लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल किसको कहते हैं, ठीक है। तो लाइक डेसिमल या अनलाइक डेसिमल, सबसे पहली बात है क्या, डेसिमल है, ध्यान दो बात पर। डेसिमल माने लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल, यानी डेसिमल पार्ट से मतलब है, हमको होल पार्ट से मतलब नहीं है। क्लियर कट बात, डेसिमल पार्ट से मतलब है, होल पार्ट से मतलब नहीं है। यानी हमको जो लाइक या डिसलाइक करना है, ठीक है, वो किस में, किसको लेकर के, डेसिमल पार्ट को लेकर के, ठीक है। तो वो लाइक या डिसलाइक जो है वो हम कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ प्लेस, यदि दोनों में नंबर ऑफ प्लेस इक्वल होगा तो वह लाइक टर्म होगा। अब एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो, जैसे हम यहाँ लिखे 1 2 3.45 लिख दिए, और दूसरा एग्जांपल हम लिखते हैं 2 4.67। हम कह रहे हैं कि यह लाइक डेसिमल है। क्यों है? क्योंकि डेसिमल पार्ट में 2 प्लेस है, इसमें भी डेसिमल पार्ट में 2 प्लेस है, इसीलिए यह लाइक डेसिमल है। अब समझ गया? पहले ही बता दिए थे कि हमको होल नंबर पार्ट से कोई मतलब नहीं है। लाइक और डिसलाइक करने के केस में हमको होल नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमको जो भी मतलब है वह डेसिमल पार्ट से मतलब है। और देखना है कि डेसिमल पार्ट में, समझ गए, डेसिमल पार्ट में जो प्लेस है वह सेम है कि नहीं। प्लेस सेम माने नंबर ऑफ प्लेस, इसमें 2 प्लेस, इसमें भी 2 प्लेस, इसमें 3 प्लेस, इसमें भी 3 प्लेस, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, जैसे हम यहाँ लिखते हैं 65.73 और यहाँ पर लिख लिए हम 60.273। यह लाइक डेसिमल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें डेसिमल प्लेस में कितना है, 2 प्लेस है,
इसमें भी डेसिमल पार्ट में कितना प्लेस है, 3 प्लेस, ये 2 प्लेस और ये 3 प्लेस, इसीलिए क्या होगा, अनलाइक डेसिमल। ये तो क्लियर हो गया, लाइक कौन है और अनलाइक कौन है। अब हम आते हैं कि जितना भी अनलाइक डेसिमल है उसको लाइक बनाया जा सकता है, समझ गया, यानी जितना भी अनलाइक है उसको हम लाइक बना सकते हैं, समझा। कैसे बनेगा सो दो, डेसिमल के बाद, ठीक है, हम आराम से 0 बैठा के काम कर सकते हैं, उससे उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्या बोले हैं, डेसिमल के बाद हम 0 बैठा के उसको इक्वल प्लेस कर सकते हैं, उससे उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले तो करके दिखा दें और उसके बाद दिखाएंगे कि कोई अंतर नहीं पड़ रहा, ठीक है। 65.73 है, यह है 60.273, हम आराम से यहाँ लिख सकते हैं 65.730 और ये हो गया 60.273। अब दोनों लाइक डेसिमल हो गया, नहीं हो गया, इसमें भी डेसिमल पार्ट में 3 प्लेस, इसमें भी डेसिमल पार्ट में 3 प्लेस हो गया, इसका मतलब यह दोनों अब लाइक डेसिमल है। अब यह दोनों क्या हो गया, लाइक डेसिमल है। क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेसेस इन डेसिमल पार्ट्स आर इक्वल। ध्यान दो बात पर, नंबर ऑफ प्लेसेस इन डेसिमल पार्ट आर इक्वल, देयरफॉर बोथ आर क्या, लाइक टर्म या लाइक डेसिमल, हो गया। अच्छा, अब क्या बोले थे कि 0 बढ़ाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बोले हैं। चलो भाई उसको भी साबित करके देख लो, जगह है, चलो हम इधर बताएं। जैसे हम लिखते हैं 2.5, ठीक है, क्या लिख दिए 2.5, तो 2.5 के बदला में आप लोग क्या लिखिएगा 25/10, ये नहीं लिखिएगा, हाँ, काट भी दीजिए, 5 जा 5, 2 जा 5/2 आया। हम बोले हैं कि 2.50 हम लिख देते हैं, ये नहीं बोले थे, 0 का कोई यहाँ मान नहीं है, तो क्या होगा 250 बाई कितना हो जाएगा 100, हो गया। फिर आपका 0 0 कट गया, 5 जा 5 2 जा, आ गया 5/2, कोई अंतर हुआ। एक और एग्जाम्पल करके देख लीजिए, 2.500, 2 0 ले लो, क्या होगा 2500, अब बाई कितना हो जाएगा 1000, फिर आ गया 5/2। अब तो पता चल गया, क्या हर चीज का प्रूफ चाहिए ना, अब तो पता चल गया आपको कि भैया हम डेसिमल के बाद आराम से 0 बैठा सकते हैं, हो गया। चल अब आ जाते हैं हम लोग अगला पॉइंट पर। डेसिमल नंबर को, ठीक है, डेसिमल नंबर को हम लोग दूसरा फॉर्म में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे सो देखिए, तो सबको करने आता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं करने आता है। राइट एज डेसिमल फ्रैक्शन, जैसे एक क्वेश्चन बनता है, इसको डेसिमल, जैसे डेसिमल फॉर्म में ही है, डेसिमल फॉर्म में है, उसको किस फॉर्म में चेंज कर देना है, डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में। यानी डेसिमल फॉर्म से आपको किस फॉर्म में चेंज करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करने आता है आपको। जैसे हम यहाँ लिखे 0.5, ये क्या हुआ डेसिमल फॉर्म नहीं हो गया, इसको चेंज करना है किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो कैसे चेंज करते हैं हम लोग, पॉइंट के बदला हम लोग क्या ले लेते हैं 1, पॉइंट के बदला क्या लेते हैं 1,
और पॉइंट के बाद जितना डिजिट है यानी जितना प्लेस है उसको गिन लेंगे और उतना ही जीरो नीचे डाल देंगे। तो पॉइंट के बाद एक प्लेस है यानी एक डिजिट है, नहीं है, इसीलिए 1 पर क्या डालेंगे हम लोग, एक ठो जीरो, यानी हो गया 5/10। ये कहलाएगा डेसिमल फ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेसिमल फ्रैक्शन। अब समझ गए। जैसे हमारे पास है 2.45, क्या है 2.45। पहले भी आपको हम बता दिए हैं, यह मेरा होल पार्ट है और यह क्या है, डेसिमल पार्ट है, नहीं है, ये होल पार्ट है और ये डेसिमल पार्ट है। इसको हम क्या लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में, 2 होल, ये तो होल नंबर हो गया। बाकी जो क्रियाक्रम करना है हमको वो किसके लिए करना है, 0.45 के लिए करना है। तो पॉइंट के बदला क्या कहें डिनोमिनेटर में डालने के लिए 1, और पॉइंट के बाद जितना प्लेस है उतना जीरो डालेंगे, इसीलिए 45 अब बाई कितना 100, नहीं हो गया, यानी 5 9 जा, काट दीजिए 20 जा, यानी 2 होल 9/20। यह मेरा हो गया डेसिमल फॉर्म। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 22.685। 22 तो मेरा होल नंबर है, पार्ट है ना, होल नंबर पार्ट, तो उसको हम लिखेंगे 22, और डेसिमल के बाद 685 है तो हम यहाँ ऊपर में लिखते हैं 685, डेसिमल के बदला 1 और डेसिमल के बदला 3 प्लेस है बाद में 6 8 और 5। ठीक, इस पर 3 जीरो बैठा दो। ठीक है, अभी काट लो, जैसे उसको काटे हैं उससे इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए बात। ठीक, अब देखो डेसिमल फॉर्म से हम डेसिमल फ्रैक्शन में ले आए, नहीं ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि डेसिमल फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म में लाओ, नहीं होगा, वो भी तो क्वेश्चन होगा कि डेसिमल फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म में लाओ। वो कैसे लाओ, इसी में लिख लो कि डेसिमल फ्रैक्शन से हम लोग किस में लाते हैं, डेसिमल फॉर्म। ठीक है, जैसे एक डेसिमल फ्रैक्शन हम ले लेते हैं 2/5 है। ठीक, इसको किस फॉर्म में लाना है, डेसिमल फॉर्म में। तो हम लोग जो डेसिमल पढ़ रहे हैं सबसे पहले क्या पढ़े थे, डेसिमल किसको कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन किसको बोलेंगे कि डेनोमिनेटर जो होगा वह 10 के पावर में होगा। यहाँ है, नहीं है, नहीं है तो कर देंगे, नहीं है तो कर देंगे। कैसे करेंगे, सो आइए आप, ये 5 को हमको 10 बनाना है, कैसे बनाए हैं भाई, इंटू 2 तो कितना हो गया 4/10, नहीं हो गया, क्या हो गया 4/10, यानी कि 10 में कितना पार्ट, 10 में कितना पार्ट 4 पार्ट, नहीं 10 में कितना पार्ट 4 पार्ट, यही मेरा क्या कहलाएगा 0.4 या 0.4। आप समझ गए, यानी डेसिमल फ्रैक्शन को हम किस फॉर्म में चेंज कर दिए, डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दिए। अब आ जाइए आगे, जैसे रहेगा मान लो अलग 4/7, 4/7। अब क्या करेगा, 10 में लाना है, 10 के पावर में लाना है, नहीं लाना है तो हम एक काम कर सकते हैं कि ऊपर नीचा हम दोनों कितना से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचा हम दोनों कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। देखो इसको हम आराम से हम 10 कर सकते हैं, ठीक है, या नहीं भी करेंगे इसको छोड़ दो, डिवाइड कर सकते हैं। वो सबसे सिंपल है कि हम डिवाइड कर दिए
4 में कितना से डिवाइड कर दिए, 7 से। लगेगा? नहीं लगा? यहाँ क्या डालते हैं हम लोग, पॉइंट। जब भी यहाँ पॉइंट डालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। अब कितना हो गया, 5। नहीं लगा? ठीक। फिर यहाँ पर हम क्या डालेंगे, 0, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पॉइंट डाले हुए हैं। अब क्या लग जाएगा, 7 7 जा 49। इससे एक और नया चीज निकल गया, ठीक है, एक नया चीज निकलेगा। अब कितना हो गया यहाँ, 1। फिर इस पर एक 0 डाल दिए, क्या होगा, 7 1 जा 7। फिर क्या आ गया, 3। फिर क्या आ जाएगा, 0। 7 4 जा 28। अब क्या हो गया, 2। फिर हो गया 0। 7 2 जा 14। फिर क्या आ जाएगा, 6। फिर 6 पर क्या आ जाएगा, 0। नहीं, 7 8 जा 56। फिर क्या आ गया, 4। नहीं आ गया? फिर इस पर आ गया 0। फिर देखो वहीं पहुंच गया, देख लिया ना, फिर वहीं पहुंच गया। फिर हम लगाएंगे 7 5 जा, यानी यहाँ से यहाँ तक। अब 5 के बाद फिर 7 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर इस प्रकार से रिपीट होते रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको 2 पार्ट में बांटा, डेसिमल को 2 पार्ट में बांटा, ठीक है। लाइट इसमें कम है, 2 पार्ट में बांट दिया हम लोग। बहुत जल्दी इसका अति खत्म हो गया है। वो उधर भी काम हो रहा था ना। चलिए, 2 पार्ट में, एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या है कि फिक्स, माने डेसिमल पार्ट में जो है वो फिक्स प्लेस होगा, यानी पूरा पूरी कट जाएगा कहीं ना कहीं आके। और ये पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसलिए कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। और जो पूरा कट गया, जैसे मान ले ये तो पूरा मेरा कट जाए, एक ही बार में कट गया, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। और इसको बोलेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। पूरा किताब की पूरा कॉपी, पूरे ब्रह्मांड का खर्चा कर देंगे, यह कभी नहीं कटेगा। फिर आता जाएगा 5 7 1 4 2 8, फिर 5 7 1 4 2 लगातार आते जाएगा। समझ गया? तो एक चीज़ और हम लोग समझ गए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब मेरा अगला पॉइंट है कंपेयर करना, ठीक है। अगला पॉइंट है कंपेयर करना कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कितना टाइम, ठीक है। कंपेयर करना है, कंपेयरिंग। कैसे कंपेयर, जैसे हम यहाँ लिखे 1 2.345 और यहाँ पर लिखे 6.7897। सबसे पहले हमको देखना है होल नंबर वाला पार्ट। जैसे उसमें कहे थे ना कि होल नंबर वाला से कोई मतलब नहीं है, किस में, लाइक और अनलाइक में, लेकिन इसमें हमको दोनों से मतलब है। उसमें भी पहले हम किसको देखेंगे, होल नंबर वाला पार्ट, ठीक है। इसके होल नंबर में क्या है, 12। इसके होल नंबर क्या है, 6। ऑलरेडी बड़ा है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, समझ गए, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब ई बड़ा है और ई छोटा है, ठीक। अब आ जाए दूसरा पॉइंट पर, 13.6789 और ये है 13.674945, ठीक। अब इसमें भी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, होल नंबर वाला पार्ट। ये 13 है, 13 है, इक्वल है, इसमें तो इक्वल हो गया। अब हम चले जाएंगे किस में, डेसिमल पार्ट में। तो डेसिमल पार्ट में सबसे पहले पहला को देखेंगे, इसके पहला से मिलाएंगे, दोनों इक्वल है, यहाँ भी पता नहीं चला। फिर आ जाओ दूसरा में, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, यहाँ भी पता नहीं चला। अब इसमें 8 है और इसमें 4 है, इसका मतलब ई बड़ा है। अब तो समझ गया, कंपेयर करना भी समझ गया। अब हम करते हैं आज का काम, क्वेश्चन लिखना, ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का मैथ नहीं होगा, प्रैक्टिस करना ही होगा, कहानी सुनने से नहीं होगा, ठीक है।
चलिए अब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1, राइट एज डेसिमल फ्रैक्शन। इसको डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। पहला डेसिमल फ्रैक्शन 1.25, दूसरा 0.36, तीसरा 12.2, चौथा 111.123 और एक पांचवा लिख लो 24.6875। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एज फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। राइट एज फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। पहले फ्रैक्शन में तोड़ना है, डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन वाला फॉर्म में तोड़ना है और उसके बाद जो कैंसिल होने वाला रहेगा उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे 0.6, दूसरा 1.25, तीसरा 0.025, चौथा 12.34 और पांचवा 125.345। क्वेश्चन नंबर 3, convert into decimal number। convert into decimal number। हम 5-5 को लिख देते हैं, तुम चाहो और 5-5 को 10-10 को बना सकता है, अपने से क्वेश्चन बना लेगा क्या। हम एग्जाम्पल के तौर पर तुमको 2 को 4 को 5 को करके दे देते हैं। कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर, जैसे 2.25 होना कन्वर्ट नहीं, इसको तो फ्रैक्शन में देना होगा ना। 2/5, 2/7, 14/35, 55/210, 125/1008। क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखे हैं, कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर। ठीक, कन्वर्ट टू लाइक डेसिमल। अभी अनलाइक है, इसको लाइक डेसिमल में चेंज करना है। कन्वर्ट टू लाइक डेसिमल। जैसे पहला है 62.23 और 64.656, दूसरा है 0.23, 1.245, तीसरा है 12.68 और 0.256। बस 3 ही रहने दो इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हिच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हिच इज ग्रेटर, इसमें कौन बड़ा है। इसमें 2 ही क्वेश्चन देते हैं तुमको हम, 125.670234 और दूसरा दिए हम 125.67045678। ठीक है, एक ही में पता चल जाएगा तुमको। और क्वेश्चन नंबर 6 में हम दे देते हैं तुमको अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन 6 में देते हैं अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जब बड़ा छोटा हमको पता चल जाएगा तब तो उसको आराम से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसमें सब मिला दो 8 होल 3/4, दूसरा 8.73, तीसरा 8 होल 7/8, चौथा 8 होल 17/25 और 8.69। ठीक है, इसको हमको सजाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है,
चलिए पूरा लिख लीजिए, देख लिए। चलिए, जय माँ बंगलामुखी।